नमस्कार। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में। आज जो डिस्कस करेंगे रिसेंट में जो इवेंट्स हुए हैं उनको लेके। तो जो करंट अफेयर्स का जो पहला एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने 50 साल के बाद इंडिया को एक्सपोर्ट किए हैं एप्पल। तो आप बता सकते हैं इजराइल, यूके, यूएसए, कनाडा। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूके। और ये जो आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जो यूके मिनिस्टर सेलिब्रेट जो ब्रिटिश एप्पल एक्सपोर्ट टू इंडिया फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स। तो ये अभी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है कि 50 साल के बाद जिस हिसाब से जो बायलैटरल टाइज है जो इंडिया और यूके के बीच में वो काफ़ी ठीक हो रहे हैं। और यूके जो कि यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट कर गया उसके बाद से ये अलग अपने टाई अप कर रहा है। और इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं यूके में जो यूनाइटेड करती हैं किंगडम को, एक हिसाब से आप समझो तो इस वर्ड को। तो उसमें आते हैं इंग्लैंड आती है, वेल्स आती है, आपकी नॉर्दर्न आयरलैंड आती है और स्कॉटलैंड आता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभी रिसेंट में इनोग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम रखा है, नाम भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में आपसे, जिसका नाम है रुद्राक्ष। और ये जापान के साथ जापान की हेल्प से बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कौन सी सिटी में बना है? वाराणसी जो यूपी में पड़ता है, गांधीनगर गुजरात में, इंदौर एमपी, या चंडीगढ़ जो कि एक यूटी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वाराणसी। और ये आपने देखा होगा कि इस पे यहाँ पे जो रुद्राक्ष लगे हैं, इसका नाम इसलिए जो रुद्राक्ष रखा गया है। और इसको अभी रिसेंट में इनोग्रेट किया है। ये जापान की सहायता से बना है, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभी रिसेंट में जो लीडर ऑफ हाउस जो अपॉइंट हुए हैं राज्यसभा के वो कौन है? थावरचंद गहलोत है, पीयूष गोयल, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है। तो इसका जो आंसर है, पहले थावरचंद गहलोत से ये अब गवर्नर बना दिए गए, अब बने पीयूष गोयल। इसका आंसर आएगा बी। और अमित शाह किसके चेयरमैन बने? एक नई अभी मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव करके। तो उसके जो अभी रिसेंट में जो नई मिनिस्ट्री बनी है वो अमित शाह जी के अंडर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि किस हिसाब से जो पीयूष गोयल को अपॉइंट कर दिया गया लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू मैंने पहले भी आपको कहा था कि ओलंपिक और अफगानिस्तान को लेके एमसीक्यू बनते रहेंगे आगे भी, क्योंकि अभी ये रिसेंट में हॉट टॉपिक है। तो अभी रिसेंट में आप बता सकते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे जो खिलाड़ी इंडिया के जो पार्टिसिपेट करने गए हैं उनको प्रोत्साहन के लिए ए आर रहमान ने कौन सा सॉन्ग बनाया है? क्या नाम है उस गाने का? इंडियन सॉन्ग है, भारत जिया है, हिंदुस्तानी वे है, माई इंडिया है। तो इसका आंसर आएगा वो आएगा हिंदुस्तानी वे। तो ये आप देख सकते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक जो आपके जापान में हो रहे हैं और नेक्स्ट जो होंगे आपके वो चाइना में होंगे, ठीक है। और ये ए आर रहमान ने कंपोज किया ये गाना हिंदुस्तानी वे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यू अभी रिसेंट में बोला है कि जो इंडिया का सिंगल लार्जेस्ट सोलर पार्क है वो कहाँ बनेगा? एनटीपीसी बनाएगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या लद्दाख। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गुजरात। और ये जो कच्छ का एरिया है वहाँ पे बनेगा और एनटीपीसी इसके बारे में बनाएगी। और एनटीपीसी के आपसे काफ़ी बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो ये आप सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। और ये आपके गुजरात में बन रहा है, इंडिया का सबसे जो सिंगल लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। जो स्पिन बोलदाग जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ये किन कंट्रीज के बीच में है? पाकिस्तान ईरान के बीच में है, ईरान अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान पाकिस्तान, या ईरान इराक। अभी रिसेंट में ये जो एरिया था ये अफगानिस्तान में जो आपको पता है किस हिसाब से यूएस पुल आउट कर गया और वहाँ पे तालिबान अपना कब्जा कर रहा है। तो इस एरिया के आसपास तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया गया। और अभी रिसेंट में एक जो इंडियन रिपोर्टर हैं सिद्दीकी करके वो भी यहाँ मारे गए एक अटैक में तालिबान के टाइम। वो अफगानिस्तान जो फोर्सेज है उनके साथ रिपोर्टिंग करते हुए मारे गए हैं, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ये किस के बीच में? ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और अभी रिसेंट में अभी काफ़ी जो वीडियो चल रही थी उसमें दिखा रहे थे कि उन्होंने अपना जो झंडा लहरा दिया है उसके आसपास। तो ये आप देख सकते हैं जो अफगान फोर्सेज जो स्पिन बोलदाग एरिया के बाद उन्होंने अपना कब्जा करने के बाद अफगान फोर्सेज उसके अगेंस्ट भी वर्क कर रही है, ठीक है। सेवंथ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछा है कि यूएस तो पुल आउट कर गया अफगानिस्तान से, तो लेकिन अभी यूएस बोल रहा है कि हम एक अफगान क्वाड बनाएंगे जिससे हम जो तालिबान ने जितना एरिया कैप्चर किया है वो ही करे, आगे अपना जो विस्तार ना करे। तो जो अफगान क्वाड, एक क्वाड तो जो जापान का जो इनिशिएटिव था शिंजो एबे का 2007 में दिया था, उसमें कौन कौन मेंबर है? उसमें एक तो यूएस से हो गया, एक इंडिया हो गया, ठीक है, एक जापान हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया होगा। ये अफगान क्वाड अलग है,
तो इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है अफगान क्वाड का? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और जो 4 मेंबर है वो आपको याद रखना है, यूएसए हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ये 4 जो कंट्रीज हैं, ये एक हिसाब से मान लो सप्लाई के लिए या इनका एयर स्पेस यूज़ करने के लिए या इनके जो बेसिस है वो यूज़ करने के लिए, ताकि तालिबान पे नज़र रखी जा सके यूएस के द्वारा। तो इसलिए ये जो अफगान क्वाड बनाने की कोशिश की जा रही है यूएसए के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो खैबर पख्तून प्रोविंस है ये कौन सी कंट्री की प्रोविंस है? एक हिसाब से आप स्टेट मान लो। तो अफगानिस्तान में, ईरान, पाकिस्तान के यहाँ पे, तो इसका जो आंसर आएगा वो पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा POK वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये JNK हो गया, ये पाकिस्तान का मैप है। तो पाकिस्तान के मैप में ये जो एरिया है ये बोलते हैं इसको खैबर पख्तून प्रोविंस। और यहाँ पे पंजाब प्रोविंस होगी, ये इनकी सिंध प्रोविंस, और इस साइड इनकी जो बलूचिस्तान प्रोविंस जो पड़ती है। और ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी एक जो बस में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद जो चाइना के काफ़ी करीबन 10 से 11 इंजीनियर काफ़ी मारे गए हैं उसमें। तो ये जो खैबर पख्तून वाला जो एरिया ये न्यूज़ में आ गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ऑपरेशन का नाम है एंडोरिंग फ्रीडम, तो ये यूएसए ने लॉन्च किया था किस कंट्री में? तो आप बता सकते हैं, इराक में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अफगानिस्तान। तो ये जो फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था, ये जब 9/11 पे अटैक हुआ था, जो उनके जो ट्रेड सेंटर था उसमें आपने देखा होगा कि किस हिसाब से जो एरोप्लेन जो घुसा दी गई थी तालिबान या अलकायदा के बारे में ऐसे बताया जाता है। तो उसके बाद 2001 में जो यूएस ने एंट्री की थी अफगानिस्तान में और बोला था कि हम जो तालिबान और अलकायदा ख़त्म कर देंगे। और आज 2021 है, 20 साल के बाद यूएस अपना पुल आउट कर चुका है इसके बारे में। तो ये जो ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम है, ये यूएस ने चलाया था अफगानिस्तान में अगेंस्ट लादेन को मारने के लिए था, लेकिन लादेन वहाँ पे था नहीं, वो पाकिस्तान में पाया गया था, वो ओबामा के टाइम पे मारा गया था। लेकिन ये जो मिशन जो स्टार्ट किया था ये जॉर्ज बुश के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट टाइम से इसमें आपसे पूछ रहा है, अफगानिस्तान को लेके हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो अफगानिस्तान किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, उज्बेकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान या किर्गिस्तान? तो बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान और कजाकिस्तान का भी ऊपर रह जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका अफगानिस्तान हो गया, तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये तजाकिस्तान हो गया, ये तो बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान, ईरान। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में है अफगानिस्तान, तो इसलिए आपकी इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस यही MCQ थी, यही वीडियो थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।